सरफराज का सवाल है कि अभी हमसे कहा जाए कि अपने बारे में कुछ लिखो, अपने बारे में कुछ बताओ, अपना विवरण दो, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, तो हम सोचने लग जाएंगे। सरफराज पूछ रहे हैं कि अपने बारे में लिखने के लिए भी सोचना क्यों पड़ता है? 2 वजह हैं। हाँ हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है सरफराज, तुम्हें खुद ही पता है। अब यही बात मैं बड़े बोरिंग तरीके से गोल गोल घुमा के 20 मिनट तक बताता। देखो कितना स्मार्ट है, उसने झट से बता दी 1 मिनट में। क्या नाम है तुम्हारा? शशांक। बैठो। बिल्कुल ठीक। वजहें 2 हैं, पहली तो उसने बताई दी। तुम अपने लिए लिखते कहाँ हो? तुम लिखते हो कि कोई पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा उससे डरे हुए हो, उसे प्रभावित करना चाहते हो, उसको तुमने बहुत तवज्जो दे रखी है, तो तुम सोच सोच के लिखते हो। ठीक वैसे ही जैसे बाहर निकलने से पहले तुम खूब मेकअप वगैरह करते हो, है ना? घर में कैसे रहते हो और बाहर कैसे रहते हो ध्यान देना। घर में कुछ भी पहन के घूम रहे होगे, फटा पुराना भी हो सकता है, पर बाहर निकलना होगा तो कुछ बदलते हो, एक बार चेहरा देखते हो। ये सब वही बात है कि दूसरे के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात और भी है, मैं अपने बारे में कुछ लिखूं उसके लिए पहले मुझे अपने बारे में पता होना चाहिए। मुझे अपने बारे में कुछ पता तो तब चले जब मैं पहले अपने बारे में गौर करता हूं। हम अपने बारे में कभी गौर करते ही नहीं, तो अपने बारे में लिखें कैसे? मैं लिखूं तो तब ना जब मैंने अपनी दैनिक गतिविधियों पर, अपने रोज़मर्रा की हरकतों पर गौर किया हो। मैं गौर करता ही नहीं, मैं बस मशीन की तरह सुबह से शाम तक चलता रहता हूँ। मैं कभी ठहर करके देखता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो जब कहा जाता है अपने बारे में कुछ लिखो, तो किसके बारे में? अपने बारे में। अपने माने अच्छा मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? फिर पागल हो जाते हो। लिखूं तो क्या लिखूं? और बड़ा मज़ा आता है। तुम्हारे सीनियर्स हैं तो आजकल वो नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं। वो भी एक दिन हमारे ही सामने से ऐसी ही क्लासेस करके सेकेंड ईयर में गुजरे हैं, तो आजकल उनकी इंटरव्यू वगैरह की तैयारी चलती है। एक सवाल है जिससे बड़े झुंझलाते हैं, और वो पहला ही सवाल होता है इंटरव्यू का। हाँ, अरे क्या बताएं, उसमें कैसी बातें बताना शुरू कर देते हैं। ये मेरा नाम है, ये मेरे पिताजी का नाम है, ये मेरी माताजी का नाम है, ये मेरे गांव का नाम है, ये कस्बे का नाम है, ये मैंने प्रोजेक्ट करा है, मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अरे ये सब तो लिखा ही हुआ है तुम्हारे सीवी में, इसके आगे भी तुम कुछ हो? तुम्हारा नाम, तुम्हारा कॉलेज का नाम, तुम्हारे डिपार्टमेंट का नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम, इसके आगे भी तुम कुछ हो? सर वो तो हमें पता नहीं, वो हम नहीं जानते। तो बड़ा मज़ा आया। इंटरव्यू ख़त्म होता है तो अंत में अक्सर इंटरव्यूअर कहता है कि हाँ भाई, अब तुम्हें कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। तो इंटरव्यू शुरू हुआ था तो मैंने उससे पहला सवाल पूछा था। एक MBA कॉलेज था, ये उसके एंट्रेंस का इंटरव्यू चल रहा था। उन लोगों ने अपने पैनल पे बुलाया था, तो कैंडिडेट आया था। तो पहला सवाल मैंने उससे पूछा था वही कि अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब उसने यही उल्टा पुल्टा जवाब दिया, तो मैंने उसकी थोड़ी टांग खींची। जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैंने कहा तुम कुछ पूछना चाहते हो? तो बोलता है सर कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, बात मज़ेदार है, पर बात सच भी है। हम ऐसे अंधे हैं कि हमें दूसरों से पूछना पड़ता है कि टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ। पर लड़का ईमानदार था, उसने साफ साफ पूछ लिया कि सर आप मुझे मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं?
हमारा जीवन ऐसा ही बीत रहा है, हमें दूसरों से पूछना पड़ता है मुझे मेरे बारे में कुछ बताओ। ये नौबत क्यों आ गई? ये नौबत इसीलिए आ गई है क्योंकि हम कभी गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। अब तुम यहाँ बैठे हो, क्या तुम ध्यान दे रहे हो कि तुम्हारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है? तुम ध्यान दे भी रहे हो कि तुम्हारे संबंध कैसे हैं, रिलेशनशिप्स कैसी हैं? तुमने कभी ठीक ठीक जानना चाहा कि तुम पढ़ाई कर क्यों रहे हो? तुम में से बहुत लोगों ने जिंदगी में कुछ बनने के लक्ष्य बना रखे होंगे। तुमने कभी ठीक ठीक जानना चाहा कि ये लक्ष्य कहाँ से आए? बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप से सवाल किया, ये लक्ष्य आ कहाँ से रहा है, क्यों आ रहा है? पूरी भीड़ एक तरफ को चल पड़ती है, तुम भी साथ चल देते हो। सब जा रहे हैं मूवी देखने, तुम्हें भी देखनी है। सब अगर क्लास बंक कर रहे हैं, तुम्हें भी करनी है। सब किसी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें भी करनी है। तुम कभी ठीक ठीक अपने आप से पूछते हो कि मैं क्यों करूं, मैं ऐसे जी क्यों रहा हूं, मैं क्यों ऐसे जी रहा हूं? इसी का नाम है खुद को जानना, और कोई तरीका नहीं है खुद को जानने का। और सरफराज, जब ये करना शुरू कर दोगे तब ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आराम से लिख लोगे, 2 मिनट नहीं लगेगा, कहोगे लो अभी बताता हूं। पूछते हो कभी अपने आप से कि किन बातों पर गुस्सा आता है और ठीक ठीक क्यों आता है? वो गुस्सा है या चिढ़ है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ छुपा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं किसी डर से निकल रहा है वो गुस्सा? पूछा कभी अपने आप से कि घुसते हो अगर किसी क्लासरूम में तो सबसे आगे बैठते हो या सबसे पीछे? और अगर लगातार मेरी आदत है पीछे की कुर्सियां तलाशने की, तो इससे मेरे बारे में क्या पता चलता है? कभी पूछा है, गौर किया है? गौर ही नहीं करते ना। क्लास में आते हो, बस सीधे धड़ल्ले से जाते हो, बैठ जाते हो पीछे। आज भी तो यही हुआ है, आए हो तो पहले पीछे वाली कुर्सियां भरी हैं, आगे वाली बाद में भरी हैं। पर तुम गौर ही नहीं करते कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। ठिठक के रुकते ही नहीं हो कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। जैसे ही वो देखना शुरू कर दोगे, गौर करना शुरू कर दोगे, बड़ा मजा आने लगेगा। तब खुद को भी समझोगे और दूसरों को भी समझोगे। और इसमें इतनी कोई गंभीर बात नहीं है, ऐसे चेहरे मत लटकाओ। ये बात बहुत मजेदार है, हंसोगे। हंसी ही आएगी। किन बातों को मैं इतना सीरियसली लेके बैठा हुआ था, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, फालतू ही परेशान था। जैसे कोई किसी परछाई को भूत ऊत समझ के डर रहा हो और फिर पता चल जाए उसे कि ये परछाई है, तो क्या करता है? हाँ, थोड़ा हल्का महसूस करता है और हंसता है, अपने ही ऊपर हंसता है।